नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, योगी बोले 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करें। अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते वर्ष जुलाई में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए तीनों नए आपराधिक कानूनों के बारे में छोटे छोटे वीडियो बनाकर उनका प्रचार किया जाए। इससे लोग आसानी के साथ वीडियो देखकर नए आपराधिक कानूनों के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ अच्छा अवसर है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की संभावना है, इसलिए यहां भी इसका प्रचार किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा की अवधि 15 जनवरी तक बढ़ी। केंद्र सरकार ने रब्बी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की अवधि 15 जनवरी तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर तक ही थी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह लोग इस बीमा योजना में अपना पंजीकरण करा ले ताकि उन्हें बीमा योजना का पूरा लाभ मिल सके। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को गेहूं, दलहन, तिलहन समेत रब्बी की सभी फसलों के लिए बीमा योजना का लाभ उठाना चाहिए। किसान सिर्फ 1.5% प्रीमियम का भुगतान कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शिक्षा मित्रों समेत यूपी के 8 लाख कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों समेत प्रदेश के लगभग 8 लाख कार्मिकों के वेतन और मानदेय में भारी भरकम बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कर्मियों को एक समान 17,000 से 20,000 रुपए प्रतिमाह देने के निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसे सभी कर्मी जो इस श्रेणी में हैं, वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। महाकुंभ में 16 जनवरी को हो सकती है योगी कैबिनेट की बैठक। महाकुंभ 2025 में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक 16 जनवरी को हो सकती है। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके लिए विभाग अपनी कार्य योजनाएं और प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 2019 कुंभ की तरह इस बार की बैठक में भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कुंभ 2019 में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक जनवरी के आखिरी सप्ताह में हुई थी, जिसमें मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया गया था। इस बार जनवरी के आखिरी सप्ताह में मौनी अमावस्या का स्नान है, जो महाकुंभ के 6 स्नानों में से सबसे महत्वपूर्ण स्नान होता है। इसके ठीक बाद बसंत पंचमी का स्नान है और उसके बाद राष्ट्रपति के महाकुंभ आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बैठक के लिए 21 जनवरी की तिथि भी प्रस्तावित है, पर 22 से 24 जनवरी के बीच कई वीआईपी मेहमानों का महाकुंभ आगमन है। इस दौरान विदेशी मेहमान के आने की भी बात कही जा रही है, इसीलिए 16 जनवरी की तिथि भी प्रस्तावित हुई है। 16 जनवरी तक पौष पूर्णिमा व मकर संक्रांति के स्नान बीत चुके होंगे। महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी देने वाला 11वीं का छात्र प्रयागराज महाकुंभ में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला अरेस्ट हो गया है। यूपी पुलिस ने शनिवार को उसे बिहार के पूर्णिया से पकड़ा। आरोपी 11वीं का छात्र है। पूछताछ में सामने आया है कि दोस्त को फंसाने के लिए साजिश रची। आरोपी छात्र हिंदू ने बताया, उसका कुछ दिन पहले दोस्त से झगड़ा हो गया। उसे फंसाने के लिए फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और धमकी भरा पोस्ट शेयर कर दिया। फिलहाल यूपी पुलिस की टीम उसे प्रयागराज लेकर आई है। एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष चुनाव के लिए 7 से 10 जनवरी तक होंगे नामांकन। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के तहत जिलाध्यक्षों के चुनाव के लिए अब 7 से 10 जनवरी तक नामांकन किए जाएंगे। पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़े होने के साथ 2 बार के सक्रिय सदस्य ही नामांकन कर सकते हैं। जिलाध्यक्ष बनने के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र भी नहीं होनी चाहिए। जिला चुनाव अधिकारी अपने अपने जिलों में चुनाव तिथि व स्थान की घोषणा करेंगे। भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आम सहमति के आधार पर जिलाध्यक्ष का चुनाव करेगी। महाकुंभ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। शनिवार को आयोग की अध्यक्ष प्रो कीर्ति पांडेय ने निदेशकों के साथ बैठक कर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा मांग लिया है। बैठक में अध्याचन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया। इस दौरान ऑनलाइन अध्याचन भेजने के साथ अर्हता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी मंथन किया गया। वहीं निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत है, उसके बाद ही अध्याचन भेज पाना संभव होगा।
महाकुंभ 2025 में अखाड़ा परिषद ने दी चेतावनी, बंद करें अनैतिक बयानबाजी। बीते दिनों बरेली में एक मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ बोर्ड की 54 बीघा जमीन पर हो रहा है। इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। अखाड़ा परिषद व मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि सनातन धर्म विरोधी ताकतें महाकुंभ का माहौल खराब करना चाहती हैं। षड्यंत्र के तहत अनैतिक बयानबाजी करने के साथ अनैतिक कृत्य किए जा रहे हैं, जिस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। बोले, मौलाना मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों के बयान को महत्व न दिया जाए। प्रदेश भर में जल्द शुरू होगा मोबाइल क्लिनिक, फ्री में मिलेगा इलाज। कृत्रिम अंग से लेकर कैलिपर्स, प्रेस सहित अन्य सहायक उपकरण के लिए लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डा शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय सुदूर क्षेत्रों के लिए मोबाइल क्लिनिक पुनर्वास सेवा के साथ ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरुआत करने जा रहा है। इस LRRC पोर्टल पर लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। फिर मोबाइल क्लिनिक के विशेषज्ञों की टीम मौके पर जाकर शिविर लगाकर उनका परीक्षण करेगी। यूपी में अब प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक एक छत के नीचे पढ़ाई। अब सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई एक छत के नीचे करने को मिलेगी। पहले चरण में प्रदेश में 39 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल बनाए जाएंगे। ऐसे परिषदीय प्राथमिक स्कूल जहां पर 5.5 एकड़ जमीन है, वहां इनका निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय के निर्माण पर 25-25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ स्मार्ट क्लास, स्किल हब सेंटर, कंप्यूटर ऑफ लैंग्वेज लैब, बहुउद्देशीय हॉल और प्रधानाचार्य व स्टाफ के लिए आवास बनाए जाएंगे। बाकी जिलों में दूसरे चरण में विद्यालय बनेंगे। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की ईमानदारी पर उठाया सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा में माफियाओं की भरमार है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रदेशवासियों को तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला है। भाजपा पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार है। शनिवार को पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय और प्रदेश के फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा, भाजपा जनता की नहीं सुनना चाहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री की ईमानदार पर भी सवाल उठाया है। आरोप लगाया कि यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सत्ता में विराजमान योगी नहीं है। महाकुंभ में देश के राज्यों की झलक दिखेगी। यूपी के प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेला क्षेत्र में देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झलक भी देखने को मिलेगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और प्रदेश सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मेला क्षेत्र में अपने अपने राज्य का शिविर लगाने के लिए आमंत्रित किया है। इसके पीछे उद्देश्य मेला क्षेत्र में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को दूसरे राज्यों की कला संस्कृति से परिचित कराना है। महाकुंभ मेला क्षेत्र 25 सेक्टर में विभाजित किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिविर के लिए अलग अलग सेक्टर में स्थान दिए जाएंगे। कूड़ा गाड़ी पर लगा दिया महाकुंभ का लोगो। इसमें है बड़े हनुमान मंदिर की फोटो। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में ही महाकुंभ के नए लोगो का अनावरण किया था। इस लोगो को पूरे देश में फैलाया जा रहा है। शहर से लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र तक लगे होर्डिंग ऑफ बैनर, यानी हर जगह इस लोगो का जगह मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम ने महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए इस लोगो को अपने कूड़ा गाड़ी पर चस्पा कर दिया है। इसका विरोध भी शुरू हो गया। इसकी शिकायत भी उच्चाधिकारियों से की गई है। दरअसल इस लोगो में बंधवा वाले बड़े हनुमान जी मंदिर की भी फाइटो है और इसे कूड़ा गाड़ी पर चस्पा करने से भगवान का अपमान हो रहा है। कूड़ा गाड़ी में कूड़ा भरते और गिराते समय कचरा इस लोगो पर भी गिरता है जिसमें हनुमान जी का मंदिर है। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टी पर महाकुंभ तक रोक। डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेश दिए गए हैं कि महाकुंभ समाप्त होने तक पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को छुट्टी न दी जाए। विशेष परिस्थितियों में ही आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृत किए जाएं। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। दुनिया भर में पहुंचेगी महाकुंभ की भव्यता। तीर्थराज में महाकुंभ 2025 में आध्यात्मिकता और नवीनता का अनूठा संगम होने जा रहा है।
दुनिया भर के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र, यह प्रतिष्ठित उत्सव लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपना रहा है। इसके महाकवरेज के लिए देश दुनिया की मीडिया भी उत्सुक है। यहाँ अब तक 82 देशों की मीडिया ने कवरेज के लिए आवेदन किया है। उच्च तकनीक सुरक्षा उपायों से लेकर डिजिटल भूमि आवंटन और स्थिर वर्चुअल रियलिटी अनुभवों सहित महाकुंभ भक्तों के विश्वास और आयोजन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा परंपराओं को नए तरीके से परिभाषित कर रहा है। लखनऊ में बारिश जैसी टपक रही ओस की बूंदें। लखनऊ में एक हफ्ते से कोहरा छाया है। आज रविवार सुबह सबसे घना कोहरा है। रात से कोहरे के साथ ओस की बूंदें भी पड़ रही हैं। इससे मौसम में ठिठुरन बनी है। मौसम खराब होने के कारण रविवार को लखनऊ आने वाला एक इंटरनेशनल विमान जयपुर डाइवर्ट किया गया। बाद में 1.5 घंटे बाद यह वापस लखनऊ लौटा। लखनऊ से दम्माम जाने वाला विमान 8 घंटे देरी से लखनऊ से रवाना हुआ। मौसम विभाग की माने तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। कोहरा छंटने के बाद अगर धूप निकलती है तो 1 सप्ताह बाद लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन शाम होते ही फिर से कोहरा छाना शुरू हो जाएगा। अलीगढ़ में पोस्टर लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा इलाके में शनिवार को अराजक तत्वों ने विवादित पोस्टर लगा दिए। इन पोस्टरों पर सांप्रदायिक और माहौल बिगाड़ने वाली बातें लिखी हुई थी। जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो क्षेत्रीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे क्षेत्र से विवादित पोस्टरों को तत्काल हटवाया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वह किसी भी तरह की विवादित या भड़काऊ बातों पर ध्यान न दें। इसके साथ ही ऐसा करने वालों के बारे में तत्काल पुलिस का सूचना दें। कानपुर में बंद पड़े मंदिरों को खुलवाने पर गरमाया विवाद। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वर्षों से बंद पड़े मंदिरों को मुक्त करने और वहां पूजा अर्चना कराने का अभियान रुकेगा नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय मंदिर मुक्ति अभियान का विरोध कर सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। नगर निगम के रिकॉर्ड में ऐसे 100 से अधिक पुराने मंदिर हैं जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हैं। ये बातें महापौर प्रमिला पांडेय ने नगर निगम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। महापौर ने कहा कि मंदिरों की खोज करने पर यह सामने आया कि कुछ मंदिरों पर कब्जे हो चुके हैं। उनका स्वरूप परिवर्तित कर दुकानें बनाने के साथ व्यावसायिक उपयोग भी शुरू कर दिया गया है। इसे वीडियो व फोटो के माध्यम से देखा जा सकता है। यूपी के इस जिले में बनेगा अस्थायी बस अड्डा। कानपुर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में तय हुआ कि विपरीत दिशा से चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महाकुंभ मेला के दृष्टिगत सुगम यातायात के लिए जिले में अस्थायी बस अड्डा बनाया जाएगा। कोहरे के कारण मार्ग दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए विभिन्न मार्गों पर लगी स्ट्रीट लाइटों की स्थिति देखते हुए खराब और बंद लाइटों की तत्काल मरम्मत कराई जाए। महाकुंभ मेले में हुआ नेत्र कुंभ का श्री गणेश। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज रविवार को नेत्र कुंभ का श्री गणेश हो गया। यहाँ 5 लाख से ज्यादा नेत्र रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाना है। उद्घाटन जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सनातन संस्कृति का मूल तत्व परमार्थ है। दान हमारी संस्कृति की सुदीर्घ अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि नेत्र कुंभ के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में रोशनी आएगी। वे इंद्रधनुषी दुनिया को देख सकेंगे। ओयो होटल में कपल्स को रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब ओयो जाने वाले कपल्स को चेक इन के लिए अपने रिश्ते का सर्टिफिकेट देना होगा। बुकिंग चाहे ऑनलाइन हो या सीधे होटल में जाकर की गई हो, सभी ग्राहकों से ये दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे। कंपनी ने फिलहाल ये नियम उत्तर प्रदेश के मेरठ में लागू किया है। मेरठ में ट्रायल के बाद इसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। देश भर में 10,000 से ज्यादा होटल्स ओयो के साथ पार्टनरशिप में बुकिंग करते हैं। योगी बोले, जहां हिंदू कभी नहीं जा सके वहां बन रही पुलिस चौकी। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जहां हिंदू कभी नहीं जा सके थे वहां अब पुलिस चौकी बन रही है। उन्होंने कहा कि राम की परंपरा विकास की परंपरा है। बाबर की परंपरा बेटी की सुरक्षा पर खतरा, व्यापारियों पर खतरा, किसानों पर खतरा है। उन्होंने संभल का जिक्र करते हुए कहा कि 1976 को याद करो, जहां कभी हिंदू नहीं जा पाए थे वहां पुलिस चौकी बन रही है। वहीं इर्द गिर्द खुदाई के साथ ही कुछ स्थानों पर मंदिर निकल रहा है। आपको आस्था से वंचित रखा गया, जो अब भाजपा दिलाने का काम कर रही है। उपभोक्ताओं के घरों पर लगाए जा रहे हैं चीन में बने स्मार्ट प्रीपेड मीटर। उपभोक्ताओं ने बिजली कंपनियों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्ट पेड मोड में लगाने का आरोप लगाया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि बिजली कंपनियों के साथ चीन में निर्मित स्मार्ट प्रीपेड मीटर की आपूर्ति करने वाली कंपनियों की मिलीभगत की जांच कराई जाए। उपभोक्ताओं ने यह आरोप भी लगाया है कि प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा जांच नहीं की गई है।
किसानों को लेकर सीएम योगी का महत्वपूर्ण कदम। यूपी सरकार ने पराली जलाने के मामलों पर लगाम लगाने और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पराली के बदले गोवंश खाद योजना की शुरुआत की है। गोवंश खाद गोवंशीय पशुओं के गोबर से बनी खाद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह अभियान प्रदेश में किसानों की आय को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बयान के मुताबिक प्रदेश में हर वर्ष फसलों की कटाई के बाद पराली जलाने की समस्या बढ़ जाती थी, जिससे वायु प्रदूषण गंभीर रूप से प्रभावित होता है। इसलिए इसे रोकने के लिए सरकार ने 28 अक्टूबर से पराली के बदले गोवंश खाद अभियान शुरू किया। यूपी में फिर शुरू होगा पराग डेयरी प्लांट। 62 सालों में कई उतार चढ़ाव के बाद निराला नगर स्थित पराग डेयरी प्लांट एक बार फिर पल्लवित होगा। पराग के 4 लाख लीटर क्षमता के आधुनिक प्लांट को अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी चलाएगा। शासन से भी प्रस्ताव पास हो चुका है। शनिवार को सांसद रमेश अवस्थी ने पराग के जीएम के साथ प्लांट का निरीक्षण किया और एक सप्ताह बाद पराग का एनडीडीबी के बीच एमओयू होने की संभावना जताई। प्लांट चलने के बाद लोगों को रोजगार के साथ ही पराग की फिर पहचान मिलेगी। पोरबंदर हेलीकॉप्टर हादसे में कानपुर निवासी पायलट बलिदान। रविवार दोपहर पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 सैनिकों की मौत हो गई है। मृतकों में मूल रूप से शिवली, कानपुर देहात के हरकिशनपुर निवासी नवाब सिंह यादव के छोटे बेटे सुधीर यादव भी शामिल हैं। सुधीर भारतीय तटरक्षक बल में एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर में पायलट थे। इनकी तैनाती इन दिनों पोरबंदर में थी। सुधीर के मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। एयरफोर्स में कार्यरत बड़े भाई धर्मेंद्र ने बताया कि 10 माह पहले ही उसकी शादी हुई थी। सहारनपुर की विलुप्त हो चुकी सिंधली नदी बहुत जल्द पुनर्जीवित होगी। इसके लिए शासन से 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। खास बात यह है कि रिकॉर्ड में 1952 के आसपास एक संकरे नाले के रूप में नदी का अस्तित्व मिला है, जिस पर अब पक्के निर्माण से लेकर खेती तक के तमाम तरह के अतिक्रमण हो चुके हैं, जिसे हटाकर नदी को उसका पुराना स्वरूप लौटाने की कवायद की जाएगी। अस्पतालों में नहीं लगेंगे क्वायल वाला हीटर। ठंड से बचाव के लिए करने होंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट। अस्पतालों में ठंड के मौसम में क्वायल वाले हीटर नहीं लगेंगे। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग की घटना को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसका सख्ती से पालन कराने के लिए अस्पताल प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के वार्ड में लगी आग से सबक लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने ठंड के दौरान अस्पतालों में कहीं भी क्वायल वाले हीटर नहीं लगाने का फैसला किया है। इसके निर्देश प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी किया गया है। डीडीयू में जल्द होगी 151 शिक्षकों की भर्ती। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बेहतर होगा। विश्वविद्यालय में 151 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए 1 से 2 दिनों में विज्ञापन जारी करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन विभिन्न विषयों में एक चेयर प्रोफेसर, 2 निदेशक, संविधा 29 प्रोफेसर, 50 एसोसिएट प्रोफेसर, 24 असिस्टेंट प्रोफेसर और 45 असिस्टेंट प्रोफेसर संविधा के रिक्त पदों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने जा रहा है। किसे बनाया जाएगा भारत का पहला गरीबी मुक्त राज्य? अभाव भरा जीवन यापन कर रहे गरीब परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सरकार ने इस साल अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश को देश का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाने का बीड़ा उठाया है। मिशन मोड पर जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत ऐसे परिवारों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण भी शुरू हो गया है, जो अब तक मकान, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं। प्रदेश सरकार इसके अलावा भी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, शक्ति रसोई, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी अलग अलग योजनाएं चलाकर आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। डंपर जेसीबी लेकर आए, पूरा घेर चोरी किया। ईंटें मेरठ के द्वाराला थाना क्षेत्र में दशरथपुर गांव में हाईवे के किनारे चोरों ने ऐसी अनोखी चोरी को अंजाम दिया, जिसके बारे में न कभी सुना न कभी देखी। घेर में चोरी करने के लिए चोर जेसीबी और डंपर लेकर आए और पूरी चारदीवारी और 2 कमरों को ध्वस्त कर मलबा समेत सारा सामान समेट ले गए। कमरों में रखे उपले और भूसे को भी नहीं छोड़ा। सुबह घेर की जगह खाली मैदान देखा तो पीड़ित के होश उड़ गए। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए सरकार की दी थी। तिलांजलि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ स्थित द मॉल एवेन्यू में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कल्याण सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल्याण सिंह का समाज के पुनर्निर्माण में अविस्मरणीय योगदान रहा है। 3 दिन भक्ति से सराबोर होगी रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भक्ति से सराबोर होगी। प्रतिष्ठा द्वादशी के त्रिदिवसीय आयोजन पर रामनगरी में देश के प्रमुख संतों महंतों की उपस्थिति में अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज कलाकार निस्वार्थ रामलला के समक्ष अपनी कला को समर्पित करेंगे। इसी के साथ ही संगीत से जुड़े कलाकारों का भी जमघट लगेगा। उषा मंगेशकर, कुमार विश्वास, मालिनी अवस्थी, अनुराधा पौडवाल, कथक नृत्यांगना शोभना नारायण आदि कलाकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर समां बांधेंगे। 11, 12 और 13 तारीख को होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि प्रथम दिन रामलला का अभिषेक और अंगद टीला के प्रांगण में आम जनमानस को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार का दर्शन पास नहीं बनाया जाएगा। वाराणसी में कर्नल ने पकड़ा 6 टन प्रतिबंधित पॉलीथिन। महाकुंभ में स्नान के बाद करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु काशी आएंगे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनके स्वागत के लिए स्वच्छ काशी सुंदर काशी का अभियान वाराणसी जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ठहरने के इंतजाम से लेकर शहर की साफ सफाई को लेकर कवायद शुरू है। काशी को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर निगम की प्रवर्तन टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। शनिवार को नगर निगम के प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल संदीप शर्मा के नेतृत्व में टीम ने जगतगंज इलाके से 6 टन से अधिक प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त किया। संभल को अनुज चौधरी को गोली मारने वाला गिरफ्तार। संभल हिंसा में सीओ पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सलीम के रूप में हुई है। वह दिल्ली के सीलमपुर में छिपा हुआ था। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई थी। हिंसा में सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी है। एसपी समेत कुल 25 पुलिसकर्मी घायल हुए। बस्ती में दूसरे की जगह एग्जाम दे रहा सॉल्वर गिरफ्तार। बस्ती में सिविल कोर्ट स्टाफ परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जिले के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल पचपेड़िया परीक्षा केंद्र पर रविवार को पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। वह दूसरे की जगह परीक्षा देने आया था। पकड़े गए युवक की पहचान अजय यादव पुत्र संतोष कुमार निवासी दत्तावली थाना मटसेना जिला फिरोजाबाद के रूप में हुई है। वह अयोध्या प्रसाद पुत्र स्वर्गीय हीरालाल निवासी गोहन्ना भिखारीपुर जिला अंबेडकर नगर की जगह परीक्षा दे रहा था। अजय राय बोले, किसानों की जमीन अडानी को दे रहे। लखनऊ के रहीमाबाद में धरना दे रहे किसानों से मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे बुजुर्ग किसान जगमोहन सोनी के परिजनों से मुलाकात की। जगमोहन सोनी की शुक्रवार को मौत हुई थी। अजय राय ने परिवार को सांत्वना दी। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और उनके इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई कांग्रेस अपने खर्चे पर वकील करके मुकदमा लड़ेगी और किसानों को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने में जुटी है। किसानों की सारी जमीन अडानी को दी जा रही है। अयोध्या के गांव से महाकुंभ ले जाएंगी रोडवेज बसें। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर यह है कि परिवहन निगम की बसें अब उनके महाकुंभ में शामिल होने वाले लोगों के गांव तक पहुंचेंगी। इसके लिए गांव के प्रधान या अन्य जनप्रतिनिधि को अयोध्या डिपो में आकर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचना देनी होगी। यह सुविधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुरू की गई है। इससे न केवल यात्रियों को अपने गांव से प्रयागराज तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी, बल्कि वापसी के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा 265 बसों को वीएलटी सिस्टम से लैस किया जा रहा है, जिससे यात्री ऐप के माध्यम से बसों की मौजूदा स्थिति को जान सकेंगे। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।